गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी के बारे में। ठीक है, ग्राफ थ्योरी में कुछ बेसिक आप जान लीजिए, तब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे ज़्यादा इसलिए पड़ेगा। ग्राफ थ्योरी में क्या क्या बेसिक होते हैं उनको आप जान लीजिए। डायरेक्शन है, एजेस है, कि डिग्री कैसे निकाली जाती है, कि नोट्स कौन से हैं, वर्टेक्स कौन से हैं, आप ये जान लेंगे तो ग्राफ थ्योरी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये बात करते हैं ग्राफ। ग्राफ जैसे कोई हमारा ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ ग्राफ में क्या क्या यूज किए जाते हैं देखिए। जी इक्वल टू वी और ई। वी हमारा क्या होता है, कोई सेट दिया है तो सेट ऑफ वर्टेक्स होता है। ठीक, वर्टेक्स बोल दीजिए आप ग्राफ का, वर्टेक्स या नोड बोल दीजिए, सेट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, सेट ऑफ वर्टेक्सेस। और ये ई क्या होता है, एजेस होती है, जो हमारे जिस रास्ते से जाना है ग्राफ में वो एजेस होती है, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का। सेट ऑफ एजेस। ठीक, सेट ऑफ एजेस। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ग्राफ हमारा क्या है, सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस कंसिस्ट करेगा किसमें, ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ थ्योरी में तभी हमारा ग्राफ बनेगा। जैसे हम बात करें ग्राफ कैसे पता चलेगा, एक नोड ये है, एक नोड ये है, चार नोड हमारे दिए हुए हैं। ठीक, ए दो तीन चार, ये जो हमारे हैं क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्सेस हैं। और ये क्या है, एजेस है, किसी ग्राफ का एजेस है। ठीक, इतना समझ में आया। अब बात करें किसकी, डायरेक्टेड ग्राफ की, अनडायरेक्टेड ग्राफ की। ठीक, बात करें डायरेक्टेड ग्राफ की, पहले आप बात कर लीजिए डायरेक्टेड ग्राफ की। डायरेक्टेड ग्राफ किसे बोलते हैं, जैसे कोई हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें क्या दी हुई है, डायरेक्शन दिया होगा। आप डायरेक्शन दिया होगा तो ये कौन से ग्राफ है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक, बात करें अनडायरेक्टेड ग्राफ की, अनडायरेक्टेड ग्राफ किसे कहते हैं, जिसमें ये क्या नहीं होता, रास्ता नहीं होता, मार्क नहीं दिया होता है, डायरेक्शन नहीं दिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक, एग्जाम्पल तौर पे आप लिख लीजिए, जिससे ग्राफ में क्वेश्चन करने में आसानी हो आपको। ठीक, अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन नहीं दिया होता है। ठीक, ये डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिया, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि हमारा जो इंडियंस होता है, इंडियन फंक्शन फाई, इसे बोल दीजिए क्या, फाई, फाई बोल दीजिए। ठीक, फाई ये क्या है, इंडियन फंक्शन है। इसे कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आपका कोई क्या दिया हुआ है, कोई नोट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, एक दो तीन चार। ठीक, और हमारी क्या दी हुई है, एजेस दी हुई है। एजेस के क्या नाम है, E1 E2 E3 E4 दिया हुआ है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, क्लियर। अब हमारा जो E5 E1 होगा, 21 वर्टेक्स में आएगा। ठीक, 21 वर्टेक्स के बीच में आता है, ये आता है 1 और 2 के बीच में। ठीक, कौन सी ये बीच में नोट्स क्या आता है, 1 और 2 में। जो 5 हमारा E2 होता है वो किसके बीच में आ रहा है, 2 और 4 में आ रहा है। ठीक, और जो हमारा E3 आ रहा है, 5 E3 इंडियन फंक्शन, ये किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। ठीक, और जो हमारा E4 आ रहा है, 5E4, ये किसके बीच में आ रहा है, 1 और 3 के बीच में आ रहा है। ठीक, ये जान गए इंडियन फंक्शन निकालना। एजेस हमारी दी है E1 E2 E3 E4 E5। अब नेक्स्ट बात करें किसके, नेक्स्ट टॉपिक में
इसका आप लीजिए मैप ऑन द एजेस, इसके बारे में कुछ और लिख लीजिए, मैप ऑन, और क्या दिया हुआ है, मैप एंड एजेस इन द 2 पॉइंट, क्या लिखा है, इनटू पेयर, इनटू पेयर ऑफ वर्टेक्स। ठीक, इतना आप लिख लीजिए। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, अब नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा और देख लीजिए, मल्टी ग्राफ की, मल्टी एजेस की डिग्री निकालना। ठीक, ये सब जान लीजिए आप, तो ग्राफ थ्योरी के बारे में बेसिक सा जान लेंगे, तब क्वेश्चन करने में क्या होगा, इजीली होगा। ठीक, और जान लीजिए एजेंट्स नोट्स हमारे क्या होते हैं, क्या चीज, नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट्स नोट, एजेंट्स, और क्या दिया है, एजेंट्स वर्टेक्स, एजेंट्स वर्टेक्स। ठीक, ये क्या होता है, जैसे कोई हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक, ये हमारा दिया हुआ एक ग्राफ। ठीक, क्लियर। एजेंट्स वर्टेक्स का मतलब हुआ, एजेंट वर्टेक्स का मतलब हुआ, एजेंट्स जो वर्सेस का मतलब होता है पड़ोसी, नेबर, जिसका भी हम निकालना हो, मतलब पड़ोसी आप लिख लीजिए समझने के लिए। जैसे हमको निकालना है 1 का एजेंट्स, तो इसके पड़ोसी कौन हुए, 2 एंड 4, तो लिख लीजिए आप 1 का एजेंट्स निकालना है, एजेंट्स वर्टेक्स, तो क्या आएगा, 1 का एजेंट्स अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा, ये आएगा 2, 2 एंड 4। ठीक, बात करें 2 का एजेंट्स, 2 एजेंट्स जैसे निकालना हुआ हमको, एजेंट्स, ठीक, तब क्या निकलेगा, 1 एंड 3। ठीक, अब 3 का निकालना हुआ, 3 का एजेंट्स, 3 का एजेंट्स निकालिए, तब क्या निकलेगा, 4 2 2 4। इसी प्रकार 4 का निकाल लीजिए आप, 4 एजेंट्स नोड वर्टेक्स निकाल लीजिए। ठीक, तब क्या निकलेगा, 1 एंड 3। ये निकालना है पड़ोसी, एजेंट्स वर्सेस निकालने का, जैसे कोई पूछ लिया, क्वेश्चन दे देता है ऐसे, ठीक, तो आप बता सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें किसी 2 नोड्स के बीच में क्या दिया गया हो, कॉस्ट दिया गया हो। ठीक, कॉस्ट दिया गया हो या वेट दिया गया हो या भार दिया गया हो, उसे बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ। रुक जाइए 2 मिनट, चलिए बात कर रहे थे किसके, वेटेड की। वेटेड, वेटेड ग्राफ क्या होता है हमारा, कौन सा ग्राफ, वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ मतलब आपका किसी का वेट दिया गया हो या भार दिया गया हो या कास्ट दिया गया, किसके बीच, 2 नोड के बीच। बात करें किसके, 2 नोड के बीच, हमारा नोड ए, एक नोड 2, इसके बीच में क्या दिया गया, 5। 5 जब कॉस्ट दिया होता है तो ये क्या दिया हुआ है, वेट। ठीक, ये वेटेड दिया हुआ है, वेटेड या कॉस्ट। ठीक, ये आप ध्यान दीजिए। अब अनवेटेड ग्राफ क्या होता है, जिसके बीच में क्या दिया गया, कॉस्ट ना दिया गया हो, 2 नोड्स के बीच या 2 वर्टेक्स के बीच में क्या ना दिया गया हो, कॉस्ट ना दिया गया हो, उसे बोलते हैं अनवेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ। ठीक, ये दिया एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल इसका भी, कि आप क्या समझे। ठीक, 1 एंड 2, किसमें क्या दिया गया है, कॉस्ट नहीं दिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं लूप एंड सेल्फ लूप। देखिए बात करें लूप क्या होता है या सेल्फ लूप क्या होता है। जैसे कोई नोट हमारा दिया, कोई ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राफ, ये ग्राफ आपका है। ठीक, आप ये ग्राफ दिया है 1 2 3 4,
इसी को ये जब ये लूप लग जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, लूप या सेल्फ लूप। किसी ग्राफ में दिया गया हो, किसी ग्राफ में वर्टेक्स एक में लूप लगा, ऐसे ऐसे लूप लगा है, तो इसे क्या बोलते हैं, लूप या सेल्फ लूप बोलते हैं। ठीक, लूप या सेल्फ लूप बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोले, मल्टी एजेस। ठीक, मल्टी एजेस क्या होती है, मल्टी एजेस मतलब किसी दो नोड में एक से ज्यादा जब एजेस हो जाती हैं तब उसे बोलते हैं मल्टी एजेस। ठीक, किसी ग्राफ में जब दो से ज्यादा क्या, दो से ज्यादा क्या हो जाती हैं, एजेस जुड़ जाती हैं, जैसे ये जुड़ा ये। ठीक, जब ये जुड़ जाती हैं क्या, ये क्या हो गए, एजेस, मल्टी एजेस। ठीक, जब किसी दो वर्टेक्स जब जुड़ते हैं, एक से ज्यादा जब होता है तो इसे क्या बोलते हैं, मल्टी एजेस। ठीक, या दो कॉस्ट दिया होता है, दोनों कॉस्ट से जो जाता है उसे बोलते हैं मल्टी एजेस। अब बात करते हैं, मल्टी एजेस बोलते हैं या पैरेलल एजेस इसे बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल एजेस, मल्टी एजेस को क्या बोलते हैं, पैरेलल एजेस बोलते हैं। अब बात करें किसकी, सिंपल ग्राफ। एक हमारा सिंपल ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ में क्या होते हैं, ना ही लूप होता है और ना ही मल्टी एजेस होती है। ठीक है, सिंपल ग्राफ हमारा क्या होता है, देखिए बात करें सिंपल ग्राफ की, इसकी सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ कैसे हुआ। ठीक, ये सिंपल ग्राफ है। ठीक, इसकी जो हमारी वर्टेक्स दी हुई है 1 2 3 4। एक सिंपल ग्राफ में क्या क्या नहीं होता है, लूप नहीं होता है। ठीक, ना ही मल्टी एजेस होती है। ठीक, ना ही मल्टी एजेस होती है। ठीक, ये हो गया हमारा सिंपल ग्राफ। ठीक है, अब बात करें किसकी, एक हमारी आती है मल्टी ग्राफ एंड प्रोसीडोग्राफ। क्या आती है, मल्टी ग्राफ एंड प्रोसीडोग्राफ। थोड़ा इसको रफ करते हैं, इसको मैं कंपेयरिंग करके बता देता हूँ कि मल्टी ग्राफ एंड प्रोसीडोग्राफ से होता क्या है। मल्टी एजेस की बात कर ली, अब मल्टी ग्राफ की बात कर लें, किसकी, मल्टी ग्राफ की। मल्टी ग्राफ एंड प्रोसीडोग्राफ। ठीक, प्रोसीडोग्राफ क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, प्रोसीडोग्राफ, प्रोसीडोग्राफ। ठीक है, ये प्रोसीडोग्राफ है। इसमें क्या होते हैं, जैसे कोई हमारा दिया हुआ है ग्राफ, दिया हुआ है, तो इसमें क्या नहीं होगा, मल्टी ग्राफ में आपका मल्टी ग्राफ दिया होगा। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें लूप नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लूप। इसमें क्या नहीं होता है, बात करें, इसमें लूप नहीं होता है। ठीक, लूप नहीं होता, बाकी मल्टी मल्टी एजेस होती है। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है, इस ग्राफ में लूप नहीं होती है, बाकी मल्टीस होती है मल्टी ग्राफ में। ठीक, अब प्रोसीडो ग्राफ में क्या होती है, इसमें दोनों चीज होता है। ठीक, कोई ग्राफ हमारा दिया है 1 2 3 4। ठीक, और ये 5, इसमें क्या होगा, लूप भी लगेगा। लूप कैसे लगता है, लूप एक ऐसे 3 पे लूप लगा है और एक हमारा मल्टी ग्राफ है। ठीक, इसमें लूप भी होगा और मल्टी एजेस भी होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हैमिल्टन लेमा, हैंड शेकिंग लेमा। हैंड शेकिंग लेमा, हैंड शेकिंग लेमा क्या कहता है, पहले आप किसी ग्राफ में डिग्री निकालना देख लीजिए।
तब हैंडशेकिंग लेमा समझिए आप। जैसे बात करें डिग्री निकालना, डिग्री ग्राफ में निकालना, ठीक है, ग्राफ में निकालना, डिग्री कैसे निकालेंगे वर्टेक्स का, ठीक। जैसे हमारा कोई ग्राफ दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक, और ये 5 दिया हुआ है, ठीक। अब डिग्री इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे 1 की डिग्री क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, जो रास्ता जो भी रास्ता गया है, ए से जितने भी नोट्स जाते हैं, किसी नोट में जाने वाले नोट्स अगली संख्या को, उसी को बोलते हैं क्या, डिग्री बोलते हैं। जैसे ए से क्या गया है, 3 रास्ते गए, 1 2 3, जो एजेस गुजरे हैं, जितने भी एजेस गई हैं ए से, A1 से, तो वो क्या है, डिग्री है उसी संख्या की, उसी वर्टेक्स की। जैसे ए की डिग्री कितनी है, 1 2 3, 3 रास्ता गए हैं तो 3 डिग्री है, ठीक। अब दो का बताइए, 2 की डिग्री आप बताइए, ये डायरेक्शन नहीं है, 1 2 3, ये 3, इसकी भी 3 डिग्री हो गई। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब बात करें किसकी, 3 डिग्री 3 की, वर्टेक्स 3 की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3, ये 3, इसकी भी डिग्री हो गई। अब 4 की डिग्री निकालिए, 1 2, केवल 2 डिग्री आई इसकी। अब डिग्री 5 की निकालिए, इसकी 5, केवल 1 ही है इसकी, ठीक। ये डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है किसी ग्राफ में, ये है, इसे फाइंड किया जाता है, ठीक। केवल जो एजेस हमारी दी होती हैं वर्टेक्स की, वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। अब बात करें हैंडशेकिंग लेमा की, ये एक थ्योरम है। हैंडशेकिंग लेमा थ्योरम क्या कहती है, हैंड शेकिंग लेमा, ठीक, की बात करें, ये थ्योरम कहती है हमारी, जो सम ऑफ डिग्री है, जो सम ऑफ डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एजेस की, ठीक। जो हमारी एजेस दी हुई होती हैं, उसका 2 से इंटू अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगी, हमारी सम ऑफ डिग्री, इसके सम करने पे डिग्री आएगी। ये क्या होता है, सम ऑफ डिग्री, सम ऑफ डिग्री, ठीक। इसकी बात करें, ये फार्मूला, ये क्या है, ग्राफ एजेस है, ये एजेस है, ठीक। ये कैसे प्रूव करेंगे, जैसे बात कर लें इसी में, आप जैसे कोई ग्राफ ले लिया, बात कर लिया 1 2, एग्जाम्पल देखिए 3 4, 4 यहाँ डाल लीजिए, ठीक, ये है 3, ठीक। अब बात करें किसकी, 5। अब इसकी डिग्री निकालिए आप, तो 1 की डिग्री कितनी आएगी, 2, 2 की डिग्री 3, और बात करें 3 की डिग्री 2, 4 की डिग्री, इसमें 4 की डिग्री निकालिए, 4 डिग्री 2, और 5 की डिग्री 1 आई, 1, ठीक। जो हमारी डिग्री लिखी जाती है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है, सम ऑफ डिग्री असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख लीजिए, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखी जाती है। पहले सबसे बड़ा क्या है हमारा, 3 है, ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है पहले उसको लिखा जाता है, 3 2 2 प्लस 1, कितनी दी हुई है, 2 5 5 5 10, हमारी कितनी वैल्यू आई, 10 आई, ठीक। जो हमारी वैल्यू आई, देखिए आप प्रूफ देखिए, सम ऑफ डिग्री जितना सम कीजिए 10 आया। अब एजेस कितनी है, एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5, E1 E2 E3 E4 E5, यानी 5 आई। तो देखिए ये प्रूव हो गया ना, 10 इंटू 10, ये प्रूफ हो गया हमारा, ये है हैंडशेकिंग लेमा है, ठीक है। ये बात सिद्ध हो गई, ये फार्मूला हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब बात करें कि इससे क्या पता चलता है, हमारा इससे दो चीज पता चलता है
कि सम ऑफ क्या होते हैं, इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि सम ऑफ डिग्री ऑलवेज इवन। ठीक, डिग्री को सम करने पर क्या आती है वैल्यू हमारी, डिग्री पे सम करने वैल्यू क्या आती है, इवन आती है। सम ऑफ डिग्री इज ऑलवेज इवन। ठीक, अब दूसरा क्या बात है, दूसरी चीज हमारी क्या कहती है कि नंबर ऑफ ऑड, जो नंबर ऑफ ऑड डिग्री होगी, नंबर ऑफ ऑड डिग्री होगी, अगर कोई ऑड डिग्री दिया हुआ है नंबर होगा, कोई ऑड डिग्री नंबर दिया है, तो वर्टेक्स ऑलवेज क्या होगी, वर्टेक्स ऑलवेज, ये ऑलवेज क्या होगी, इवन होगी, वर्टेक्स आर ऑलवेज इवन। ठीक, जो वर्टेक्स हमारी होगी वो क्या होगी, इवन होगी। ठीक, इससे दो चीज हमारा पता चलता है। ठीक, आज के लिए इतना ही ग्राफ थ्योरी में, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है आज के लिए।